हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा लोन के ट्रैप से आप लोगों को बाहर निकालने में। इसके लिए मुझे ना ही आपसे कोई फी चार्ज करनी है, ना ही आप लोगों से यहाँ पे कुछ पैसे चाहिए। दोस्तों, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे वीडियो में मेरी कुछ बातें आप लोगों को थोड़ी सी बुरी भी लग सकती है, बट यहाँ पे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाओगे। आपके लोन से यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर निकलने में आपकी हेल्प जरूर से इस वीडियो से होगी। नॉर्मली यहाँ पे ये वीडियो बनाने का पर्पज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इस वीडियो को शुरू कर दे। आज मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ पे एक ट्रेनिंग यहाँ पे ज्वाइन कराया था, जिस ट्रेनिंग के दौरान मुझे यहाँ पे पीपल मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग चल रहा था। उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे हमारे ट्रेनर ने एक सवाल पूछा, मुझे मतलब उस ट्रेनिंग को जिन जिन यहाँ पे टीम लीडर ने, जिन जिन मैनेजर्स ने इससे ज्वाइन किया था, उन सबको यहाँ पे एक सवाल पूछा गया कि बाबा, आपका कोई एम्प्लॉय है जो कर्ज में फंसा है, लोन में फंसा है, और उस ट्रैप से उसको बाहर निकालने में आप किस तरह से हेल्प कर सकते हो। उसकी मेंटली यहाँ पे हालत पूरी तरह से यहाँ पे खराब हो गई, उससे यहाँ पे लोन की वजह से, और उसकी वजह से वो काम भी सही से नहीं कर रहा है, या फिर उसका मन काम में नहीं लग रहा है। उस हालत में आप उसको बाहर कैसे निकाल सकते हो। तो उस वक्त मैंने कुछ आंसर वहां पे दिए। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया कि बाबा, इस तरह के बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरह के ट्रैप में फंसे हुए होते हैं, तो उनको यहाँ पे इससे बाहर कैसे निकालना होगा, या फिर वो बाहर कैसे निकाल सकते हैं। आज मेरा एज 31 है, और इस एज में मैंने लगभग 3 लोन यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट के, लगभग 3-3 लाख के, या फिर 2 लाख का एक, और यहाँ पे 3 लाख के 2,88,000 का एक लोन, ऐसे करके मैंने 2-3 लोन यहाँ पे क्लोज कर दिए। पूरी तरह से उस लोन से मुक्ति पाई। लोन 2 तरह के होते हैं, यहाँ पे गुड लोन और बैड लोन। तो मैंने गुड लोन ही लिए थे, उससे कुछ ना कुछ अमाउंट मैंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके उस जो अमाउंट को मैंने डबल से ट्रिपल कर दिया है, तो वो बात अलग है। बट यहाँ पे उस लोन को मैंने टाइम से पहले क्लोज किया, तो उसके कुछ टिप्स मेरे पास है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे लोन से मुक्ति पाने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक तो आपका लोन अमाउंट जो होता है वो यहाँ पे आपके जो EMI उसकी बनती है, वो आपके इनकम से यहाँ पे 40% से कम होनी चाहिए। आपका इनकम मान लो 1 लाख रुपए हो रहा है, तो यहाँ पे आपका लोन अमाउंट यहाँ पे 40,000 से यहाँ पे कम का होना चाहिए। अभी बात करते हैं, बाबा आपका अमाउंट इससे ज्यादा भी होगा और ऑलरेडी आप फंसे होगे, तो आप इससे बाहर कैसे निकले। तो उसके लिए मैं लगभग आप लोगों को यहाँ पे 9 अलग अलग यहाँ पे टिप्स देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाबा, ये जो आपने लोन लिया है, इस लोन को सबसे पहले तो आपको आपके फैमिली के साथ डिस्कस करना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चीज से डरते कि मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे रिश्तेदार इस बातों से क्या कहेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये चीज बहुत जरूरी चीज है कि बाबा आपको आपके फैमिली के साथ ये चीजें शेयर करनी ही पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, आपकी फैमिली को आपकी सिचुएशन पता नहीं होती, और इस मामले में इनडायरेक्टली आपकी फैमिली आपके और थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पे प्रेशर बनाती रहती है कि बाबा आपको ये चीजें लेनी है, आपको घर में कोई नई चीज यहाँ पे लेनी है। अगर आपके बीवी बच्चे हो गए तो यहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ जिद करते रहते हैं, आपकी बीवी हो गई तो उसके कुछ ना कुछ शौक होते रहते जो आपसे डिमांड यहाँ पे होती रहती। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ पे बहुत यहाँ पे मतलब एक ताकत लगा के ये चीज यहाँ पे उन लोगों के साथ शेयर करनी ही पड़ेगी, ताकि यहाँ पे जो नए नए एक्सपेंसेस आपके ऊपर यहाँ पे आने वाले होते वो यहाँ पे कम हो जाए, फिर पूरी तरह से क्लोज हो जाए। तो सबसे पहला डिसीजन आपको लेना है कि ये चीजें आपको आपके फैमिली के साथ शेयर करनी। सेकंड, यहाँ पे आपको कोई भी नया लोन बिल्कुल भी नहीं लेना। यहाँ पे आप कितने भी लोन में फंसे होगे, उस लोन को क्लोज करने के लिए आप सोचोगे मेरे 2-4 लोन चल रहे, तो मैं एक नया लोन लेता हूँ, 2-4 लोन को क्लोज कर देता हूँ और एक ही EMI चलने देता हूँ। आपको इस भी गलती को बिल्कुल नहीं करना। आपको नया लोन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो आपके लोन चल रहे उसको अपन क्लोज करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे या फिर डिस्कस कर रहे, नया लोन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पे थर्ड टिप्स देना चाहूंगा। यहाँ पे थर्ड टिप से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगेगा कि क्या फालतू की बातें कर रहा है, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड टिप कि आपको यहाँ पे एक आपका अलग से इनकम सोर्स जनरेट करना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको पॉसिबल होता है आपके जॉब के अलावा अगर आपके पास कुछ घंटे कुछ टाइम मिल रहा होगा, तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। अगर पार्ट टाइम जॉब आपको नहीं मिलता है, तो आपके पास निटला टाइम तो है, तो आपको आपके अंदर का स्किल पहचानना है, और उस हिसाब से आपके स्किल को यहाँ पे आप कहीं प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये यूट्यूब मेरा एक स्किल है, और यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैं यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे देता हूँ। लोन क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्किल आपके अंदर होगा, आप खाना अच्छा बनाते होगे तो यहाँ पे कुकिंग का चैनल बना सकते हो,
या फिर आपको बाकी सारी चीजों का कुछ नॉलेज होगा तो उन चीजों के बारे में यहाँ पे अगर नॉलेज शेयर करना है तो बहुत सारे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां से आपकी इनकम भी कुछ ना कुछ जनरेट हो सकती है, या फिर इनकम जनरेट होने में आज से कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल लग सकते हैं, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका नॉलेज शेयर करने के बदले कुछ दिन बाद यहाँ पे उसका एक अर्निंग सोर्स बन सकता है। तो आपको अगर एक क्रिएट करना पॉसिबल है, आपके पास टाइम है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे बाबा लोन से मुक्ति पाने की बात करें, और यहाँ पे तुम ये जो बातें शेयर कर रहे हो ये हमारे दिमाग के बाहर जा रही है, तो इस बात को आप साइड में रखते थे। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट की ओर अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपको आपके खर्चे कम करने होंगे। खर्चे कम करने होंगे तो आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे बात आ जाएगी कि बाबा टोटल खर्चे जो मेरे उसको मैं किस तरह से कम कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपको आपके खर्चे सबसे पहले तो यहाँ पे लिख के लेने। आप आपके खर्चे लिख के लीजिए, आप छोटे से छोटे खर्चे को आपके लिख के लीजिए। आप डेली लाइफ में नॉर्मली 2-3 दिन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें आप कर रहे हो, तो सारे खर्चे आपको यहाँ पे लिख करके लेने, और उस खर्चों को आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना, एक इम्पोर्टेंट और एक नॉन इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 2 कैटेगरी में आपको खर्चे इम्पोर्टेंट डिवाइड करने। आप लोग बोलोगे बाबा इंपॉर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट ये खर्चे आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट जो खर्चे है वो आपको कंपलसरी यहाँ पे करने ही है, ऐसे खर्चों को आपको इंपॉर्टेंट में डालना है। जैसे कि अगर आप किराए के मकान में रहते होगे तो आपको हाउस रेंट देना ही देना है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते होगे तो यहाँ पे स्कूल की फीस आपको भरनी ही भरनी है। आपको खाना खाना है तो यहाँ पे आपके किराने का खर्चा, फूड का खर्चा आपको करना ही करना है। घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको भरना है। ट्रैवल एक्सपेंस आपको पेट्रोल होगा, आप कहीं से मतलब जॉब करने के लिए जाते हो तो उसके लिए आप बाइक वगैरह लेके जाते होगे तो उसका एक्सपेंस होगा पेट्रोल का, वो है। या फिर आपका ट्रैवल का कुछ एक्सपेंस होगा वो कंपलसरी होगा। आपका गैस का कनेक्शन होगा तो उसका बिल होगा, या फिर आपका सिलेंडर भरना होता है तो वो खर्चा आपको कंपलसरी करना होता है, तो उसको इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉलम में आपको लिख लेना है। बाकी नॉन इंपॉर्टेंट जो खर्चे आपके होते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम पार्टी करते हैं, मूवी देखते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, या फिर आप कुछ शूज खरीदी करते हो, आप कुछ कपड़े वगैरह शॉपिंग करते हो। बाकी आपको यहाँ पे एडिशनल कुछ यहाँ पे आदत है जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो ये सारे खर्चे आपको अलग से लिख के लेने। अब मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो खर्चे लिखे उसको आपको पूरी तरह से बंद कर देना। बहुत सारे लोग बोलोगे कि बाबा बंद करना मुझे पॉसिबल भी नहीं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नॉन इंपॉर्टेंट जो खर्चे है वो एक साइड लिखे, इंपॉर्टेंट खर्चे एक साइड लिखे। इंपॉर्टेंट खर्चे का जो बजट है वो एक साइड में लिख के लाइए, और उतना अमाउंट यहाँ पे एक अलग से निकाल के रखे। अब यहाँ पे नॉन इंपॉर्टेंट खर्चे जो आप कर लेते, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मूवी देखने के लिए आप जाते हैं तो वो खर्चा आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। होटल में खाना खाने जाते हो तो वो खर्चा आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। पिकनिक के प्लानिंग कुछ दिन नहीं बनाओगे तो भी आप जी सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे नशा या फिर कुछ आदत है जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपको पॉसिबल होता है तो इस चीज को पूरी तरह से क्लोज कीजिए। अगर पॉसिबल नहीं होता तो धीरे धीरे इस खर्चों को यहाँ पे कम करने की कोशिश कीजिए। अब इससे क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे बचता रहेगा। अमाउंट बचता रहेगा, उस अमाउंट को आप धीरे धीरे छोटे छोटे किस्त में यहाँ पे सेव करते रहिए। सेव करोगे तो यहाँ पे आगे कर्ज आपको यहाँ पे क्लियर करने में इसकी हेल्प हो जाएगी। कैसे हेल्प होगी वो मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे 5वां पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, आपको यहाँ पे आपके खर्चों के हिसाब से आपका बजट बनाना है। बजट बनाना है, उसमें आप लोगों को मैं बताता हूँ, आपका जो खर्चे का बजट आपने बनाया उसमें जो ओनली इंपॉर्टेंट खर्चे आपने लिख के रखे थे उसको मैक्सिमम यहाँ पे आपको साइड कर लेना है। बाकी खर्चों के लिए आपको लगता है कि कुछ चीजें मुझे उसमें से भी खर्चे करने, तो छोटा सा अमाउंट उसके लिए आप निकाल सकते हो। बाकी आपको अमाउंट यहाँ पे सेव करना ही करना है। तो अमाउंट आप सेव करोगे तो आगे उसकी हेल्प आपको लोन क्लियर करने में भी होगी। तो यहाँ पे लोन हम कैसे क्लियर कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस आगे करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, छठा पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपको एक इमरजेंसी फंड सबसे पहले यहाँ पे बनाना है। तो आप लोग बोलोगे बाबा इमरजेंसी फंड, बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऊपर से जाएगा, तो इमरजेंसी फंड होता क्या है? इमरजेंसी फंड ऐसा जो होता है कि हमारे ऊपर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उस फंड की मदद से हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाए, उसके लिए बनाया हुआ फंड जो होगा वो इमरजेंसी फंड यहाँ पे कहलाता है। तो नॉर्मली इमरजेंसी फंड आप लोग बोलोगे यहाँ पे लोन भरने के लिए पैसे नहीं और तुम यहाँ पे इमरजेंसी फंड बनाने की बातें कर रहे हो दीपक भाई। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जी हाँ, आपको इमरजेंसी फंड बनाना ही होगा। बनाना क्यों होगा वो भी आगे मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे एक काम कर दीजिए, आपको छोटा छोटा अमाउंट अब बच रहा था, आप इंपॉर्टेंट खर्चे कर रहे हो, नॉन इंपॉर्टेंट खर्चों को आपने मैक्सिमम यहाँ पे पूरी तरह से बंद कर दिया। छोटा सा खर्चा उसमें से भी हो रहा है और बाकी अमाउंट आपका बच रहा है,
तो उसमें से यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिए, इमरजेंसी फंड में डालते जाए और एक इमरजेंसी फंड एक 10-20 हज़ार या फिर 25 हज़ार का इमरजेंसी फंड बना दीजिए। आप लोग बोलोगे वाह, लोन से मुक्ति की बात चल रही है और तुम इमरजेंसी फंड बनाते जा रहे हो। जी हाँ, बनाइए, क्योंकि हॉस्पिटलिटी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। या फिर आप लोगों को यहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे थे या बाइक में आप पेट्रोल डलवा रहे थे, आपकी बाइक का टायर कभी भी फट जा सकता है। तो कभी भी मान लो कि अचानक से आपका बाइक का टायर फट गया, तो उस टायर को आपको रिप्लेस करना ही करना है। एक तो आपको लोन चल रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे टायर रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आप अलग से खर्चा करोगे, तो खर्चे के लिए अमाउंट भी तो आपके पास आना चाहिए। या फिर अचानक कोई घर में बीमार हो जाए, खुदा ना खास्ता मैं दुआ करूंगा कि कोई बीमार आपके घर में ना पड़े, या फिर आप एकदम हेल्थी रहो, बट यहाँ पे कुछ इमरजेंसी आए, तो उसके मामले में यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए। नए लोन आप यहाँ पे उसके लिए आप लोगे, उसके बाद फिर आपके ऊपर कोई कर्जा नया चढ़ेगा, तो इस सिचुएशन से आप बाहर पड़ सकते हो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा। तो मान लेते कि आपने 15,000 20,000 का कुछ इमरजेंसी फंड बना दिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे 7वां काम आपको क्या करना है, आपकी जो लोन जो चल रहे है उसकी एक लिस्ट बना के लेना। तो लिस्ट इस तरह से बनाए, यहाँ पे 2 तरह से लिस्ट बना सकते हो। आप हायर अमाउंट के लोन फर्स्ट में रख सकते हो और यहाँ पे लो तक यहाँ पे जा सकते हो, या फिर सेकंड मेथड आप अपना सकते हो कि आप स्मॉल अमाउंट ऊपर रख सकते हो और यहाँ पे बड़े अमाउंट यहाँ पे नीचे के सीक्वेंस में लिख सकते हो। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड है हाई टू लो, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हाई टू लो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को लो टू हाई से यहाँ पे जाना यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। लो टू हाई से जाना सजेस्ट करूंगा, मतलब कि क्या करना है मैं आप लोगों को बता दूं। नॉर्मली आपका कोई क्रेडिट कार्ड का ईएमआई मान लेते हैं कि यहाँ पे 10-12 हज़ार का आपने कुछ सामान लिया है और 1 साल की ईएमआई चल रही है, तो लगभग 2,000 या फिर 2,000 के ऊपर थोड़ा बहुत अमाउंट आपका ईएमआई में जा रहा है। जो 6 महीने का ईएमआई चल रहा है या फिर 1 साल का ईएमआई चल रहा होगा, तो 1,000 रुपए के हिसाब से आपका ईएमआई चल रहा होगा। बाकी उससे बड़ा यहाँ पे कुछ आपका बाइक वगैरह लोन चल रहा होगा तो वो बड़ा रहेगा, और लास्ट में आपका होम लोन वगैरह रहेगा। तो इस सीक्वेंस में आपने लोन लिखे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि कौन से लोन को यहाँ पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको उस हिसाब से बताते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका लोन क्लियर करना है तो छोटा अमाउंट ऊपर रखे। तो छोटा अमाउंट मान लेते हैं कि 12,000 का आपका ईएमआई है क्रेडिट कार्ड का, या फिर 12,000 रुपए आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग चल रहा है जिसको आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा 12,000 की आपने मान ली कि 1,000 की आपकी 12 किस्तें चल रही, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपके बचाए हुए पैसे एक फंड आपने एक साइड में रखा। अब यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि हर महीने आपने आपके पूरे खर्चे यहाँ पे कम कर दिए, तो यहाँ पे लगभग 3-4 हज़ार रुपए तो बच रहे होंगे। तो आपका 1,000 रुपए का ईएमआई चल रहा है, तो इसमें अगर आपके पास 3,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे तो डायरेक्टली यहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड के बिल में वहां पे उसे भरते जाए। तो यहाँ पे आपका एकदम 4 महीने का ईएमआई एक साथ स्पेंड हो जाएगा। अगर आप ऐसा ही करोगे तो लगभग 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ पे आपका जो 12,000 का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग ड्यू चल रहा था वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। पहला लोन आपका क्लोज हो जाएगा। तो पहला लोन क्लोज हो गया तो पहले लोन की जो ईएमआई 1,000 रुपए चल रही थी वो तो बचेगी, प्लस आपका जो 3,000 रुपए यहाँ पे अलग से आप सेविंग कर रहे थे वो भी बचेगी। तो उस अमाउंट को आप दूसरे लोन में डाल सकते हो और दूसरा लोन भी यहाँ पे धीरे धीरे करके कुछ महीने बाद उसे क्लोज कर सकते हो। जैसे दूसरा लोन क्लोज हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे दूसरे लोन की भी ईएमआई बचेगी, प्लस आपका जो अमाउंट यहाँ पे आप जोड़ के रख रहे थे वो भी यहाँ पे बचता जाएगा। तो उस अमाउंट को यहाँ पे धीरे धीरे करके बाकी लोन में आप डालते जाओगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आएगा उसमें आपके सारे लोन पूरी तरह से क्लोज हो जाएंगे। आपको बोलने में मुझे या फिर आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये जो अपन बोल रहे हैं एकदम इजी है, बट एक करने में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ काम है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस मामले में आपको जो आपके बाकी खर्चे हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पे हिम्मत करके पूरी तरह से यहाँ पे क्लोज करना ही होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे आपके लोन पूरी तरह से यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। समय उसके लिए भले ही लग सकता है 2 साल 3 साल, मैक्सिमम 3-4 साल में आपके पूरी तरह से यहाँ पे खर्चे क्लोज हो जाएंगे। बाकी बड़ा ईएमआई का दूसरा आपका चलता रहेगा होम लोन का वगैरह, बट यहाँ पे होम लोन कोई बैड लोन नहीं होता है, वो गुड लोन होता है। गुड लोन कैसे होता है, यहाँ पे अलग से अगर कभी यहाँ पे टाइम मिला तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें समझाऊंगा गुड लोन और बैड लोन का डिफरेंस क्या होता है, गुड लोन कौन से होते हैं, बैड लोन कौन से होते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे अलग से एक दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट टिप या फिर नेक्स्ट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये वीडियो यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको वीडियो पूरा देखना है तो वीडियो तो आपको फ्री में मिल जाएगा, बट यहाँ पे मेरा नॉलेज इस तरह से आपको लेना है तो यहाँ पे इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को यहाँ पे क्लिक करके रखें। इससे क्या होगा, मैं जो लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊंगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचते जाएंगे। अब हम बात करते हैं 8वीं टिप। यहाँ पे 8वीं टिप से कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो उसको आप क्लोज कर दीजिए।
आप लोग बोलेगा क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर दूं, या फिर आपको अगर क्लोज करना पॉसिबल नहीं होता तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा उसका यूज लगभग ना के बराबर कीजिए। और आपका क्रेडिट कार्ड अगर लाइफ टाइम फ्री होगा, और अगर आपको आपके पास एक क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी के तौर पे रखना होगा तो आप रख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे आपके माइंड के ऊपर, आपके खुद के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा आप क्लोज भी करेंगे तो यहाँ पे बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो 9 नंबर पे मैं जो टिप्स रखा हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, आप जो यहाँ पे अभी कंटिन्यूटी यहाँ पे लाए हो अपनी लाइफ में, उस कंटिन्यूटी को बरकरार लेके, और यहाँ पे लगभग यहाँ पे आपके पास 6 महीने का यहाँ पे एक इमरजेंसी फंड यहाँ पे क्रिएट करके रखे। जो हमने पहला इमरजेंसी फंड यहाँ पे बोला था वो यहाँ पे आपके ऊपर जो सिचुएशन आती है उसके लिए रखा था। जो अभी आप सेकंड इमरजेंसी फंड यहाँ पे क्रिएट करे वो यहाँ पे आपकी 6 महीने की लगभग इनकम यहाँ पे आप इकट्ठा करके रखे। इससे क्या होगा, आपके ऊपर कोई भी यहाँ पे जॉब लॉस की यहाँ पे इमरजेंसी आए, फिर कुछ भी इमरजेंसी आए, तो यहाँ पे लगभग आगे का 6 महीने का लाइफ आपका एकदम अच्छे से चलेगा और आपके ऊपर कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं आएगा, ईएमआई का प्रेशर नहीं आएगा। तब तक यहाँ पे 6 महीने के अंदर आप दूसरा जॉब या फिर कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करके या फिर कुछ भी करके अपनी लाइफ यहाँ पे एक ट्रैक पर ला सकते हो। बाकी आपको जो ये आदत लगी उस आदत को अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो आप लाइफ में 100% एक ना एक दिन यहाँ पे एक अच्छे सक्सेस हो गए और यहाँ पे एक अच्छा पैसा आपके पास एक बिल्डअप करके रखोगी, जिसके मदद से एक अच्छी लाइफ यहाँ पे जी सकते हो। बाकी यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे जो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा वीडियो बनाया। छोटा नहीं बोल सकते, लगभग 15-16 मिनट का तो वीडियो बन गया है, बट यहाँ पे इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और जिस आपके दोस्त का यहाँ पे छोटा मोटा लोन चल रहा होगा तो उस दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।